गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, हमने कल डिस्कस किया था शब्द पे। शब्द क्या होता है हमने बताया था। वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 भागों में। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, और इस तरह 4 भागों में हमने क्या किया था? इसको डिवाइड किया। ओके, समझ में आया? अब बात आती है कि अब जैसे अर्थ के आधार पे हमने कल बताया कि अर्थ के आधार पर भी उसके 5 भाग होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समरूपी समरूपी शब्द, ठीक है, ये विलोम शब्द। इस तरह से हमने 5 शब्दों के बारे में जो अर्थ के आधार पर हैं उनके 5 शब्दों के बारे में कल अध्ययन किया। आज हम जानते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से। तो आइए समझते हैं। शब्द प्रयोग की दृष्टि से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ओनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका भाग विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। क्या है? पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। इस तरह से अब विकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट नंबर संज्ञा, सेकंड नंबर सर्वनाम, थर्ड नंबर विशेषण, फोर्थ क्रिया। इसी प्रकार से अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयात्मक। हम इन सभी का अध्ययन आगे चैप्टर्स में करेंगे। आगे जो हमारे चैप्टर्स होंगे उनमें करेंगे, लेकिन अभी हमें अध्ययन करना है विकारी और अविकारी। हमने पहले बता दें प्रयोग की दृष्टि से हम जो भी प्रयोग करके देखें, अभी तक अर्थ से पता चल जाता था कि ये शब्द कौन सा है, ठीक है, लेकिन इस बार जो हम प्रयोग की दृष्टि से अब प्रयोग करके देखेंगे कि शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन, शब्द में क्या परिवर्तन हो रहा है, वाक्य में क्या परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए बात करते हैं विकारी शब्द की। विकारी शब्द को आइए प्रयोग करके समझते हैं। किस तरह से? हमने पहले ही बताया कि प्रयोग करके हमें समझना विकारी क्या है, क्या कर रहा है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। मतलब लिंग मीन्स आप जानते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। वचन एक वचन, दो वचन, बहुवचन, कारक कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए ये कारक होते हैं। आपके 8 कारक लगभग होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कह दिया जाए लड़का पढ़ता है, ये लिखा हुआ है आपका एक वाक्य है। वाक्य है लड़का पढ़ता है। इसको हमें लिंग के अनुसार परिवर्तन करना है। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। तो हम जब लिंग के अनुसार परिवर्तन करेंगे तो आपको पता है, तो लिंग के अनुसार परिवर्तन जो लड़का हमारा है, क्या है? लड़का हमारा है, ये पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका लड़के का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? लड़की होगा। क्या होगा? लड़की। मतलब ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, मतलब लिंग के अनुसार पढ़ता है। तो लड़की अब पढ़ता की जगह क्या हो जाएगी? पढ़ती। क्या हो जाएगी? क्योंकि स्त्रीलिंग है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये तो लिंग के अनुसार हो गया। अब वचन के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है ये प्रयोग करके देखते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। वचन आप जानते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, दो वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब अकेला, द्विवचन एक से अधिक, और बहुवचन का मतलब
कितने भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो वचन के अनुसार, जैसे वचन के अनुसार लड़का क्या है, एक वचन है, ठीक है। यदि कह दिया जाए वचन चेंज करना है हमें, तो हमने कर दिया क्या, लड़के। लड़के पढ़ते हैं, एक से अधिक लड़के हैं क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लड़के पढ़ते हैं। ये तो वचन के अनुसार हो गए। अब बात कर दिया जाए, ये लिंग के अनुसार हो गया आपका, ये वचन के अनुसार हो गया। अब कारक के अनुसार चेंज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कारक के अनुसार। कारक के अनुसार देख लीजिए प्रयोग। कारक के अनुसार क्या होता है, आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए, ये कर्ता ने कर्म को का के की को में पर ये शब्द आए तो आप कारक होगा आपका, क्या है ये कारक शब्द, ठीक है। तो जैसे तो लड़के पढ़ते हैं, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, लड़के को पढ़ने दो। मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को आ गया तो कारक को हो गया, क्या हो गया, को। कर्ता ने कर्म को, तो इस तरह से कारक द्वारा भी प्रयोग होता है। तो जो विकारी शब्द होते हैं, जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे समझा। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तथा और ये अव्यय भी कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे, वाह वाह, ये सारे क्या हैं, ये सारे अविकारी शब्द हैं। क्या है ये, अविकारी शब्द हैं। जैसे रमेश तथा उमेश खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। तो अब रमेश तथा उमेश, अब ये दोनों हैं, तो इनका हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही हम इनका वचन परिवर्तन कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे ये तथा है जो हमारा, इसको तथा ही रहेगा, क्या रहेगा, तथा ही रहेगा। और जहां लगा होगा तो और ही रहेगा, धीरे धीरे जहां लगा हो धीरे धीरे रहेगा, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से अविकारी शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, वैसे अविकारी शब्दों में तथा और धीरे धीरे वाह और भी बहुत से शब्द हैं जो समान रहेंगे, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस वाक्य में जैसे लिखे होंगे वैसे ही ये लिखे रहेंगे, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपने हिंदी में शब्द के प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ लिए, ठीक है। आप इसको आप अपने कॉपी में बनाइएगा और समझिएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो हमें 70 54 12 54 58 पे कॉल करके बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।